नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अलजेब्रा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए थे जो ट्रिकी बेस्ड थे और मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चन हम लोग फार्मूला बेस्ड पर भी बनाएंगे। तो आज हम लोग फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पर ही डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रा पे। तो आप लगातार देखते रहिए क्वेश्चन और वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। और एग्जामिनेशन के लिए आपको ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ये वीडियो और काफ़ी हेल्प करने वाला वीडियो है। देखिए, सबसे पहले बेसिक फार्मूला हम लोग जान लेते हैं कि उसी बेसिक फार्मूला से कैसे एसएससी क्वेश्चंस बनाते हैं। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। फिर इसके बाद ए प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब लिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, उसी तरह से a माइनस बी का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है स्क्वायर वाले में और क्यूब वाले में। आप चाहें तो ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर भी कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac या ca के रूप में हम लोग इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ एक चीजें और समझेंगे, पहले फार्मूला समझ लेना जरूरी है और फार्मूला अगर समझ में आ जाता है आपको तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। जैसे इस फार्मूला को आगे हम अगर डिराइव करें तो यहाँ से हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो आप देखेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। आ रहा है समझ में? इसका दूसरा फॉर्मूला, इसको मैं अलग से ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ताकि आपको मतलब ध्यान में रखना जरूरी है। इससे आगे का फॉर्मूला पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इसलिए ये बेसिक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आता होगा। तो अगर a प्लस बी का अगर इसमें हम कॉमन करें तो देयरफॉर कॉमन करने के बाद जो सॉल्यूशन होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला हो जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। सिमिलरली अगर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखें तो जब ये वाला प्लस था ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो ए प्लस बी था, उसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो यहाँ आ जाएगा ए माइनस बी, फिर इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस तरह से अलजेब्रा का कुछ फॉर्मूला बनता है। अब देखिए इस फॉर्मूला का यूज कैसे है, कहाँ पर यूज है। जैसे ये देखिए, ये और ये तो बिल्कुल, ये दो फॉर्मूला तो आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसी बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी और फॉर्मूला जैसे जरूरत आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग डील करते रहेंगे। तो देखिए कैसे बनाना है इस फॉर्मूला क्वेश्चन को, कैसे इस पर क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखिए आपको कंडीशन ये दे दिया जाएगा कि यदि a प्लस बी प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बाई बी प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन दे दिया गया और आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको यहाँ नंबर बैठाने की भी जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ भी इसमें नंबर डाल दीजिए, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो वही इसका वैल्यू डाल देना है जो पूछा जा रहा है, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो निकालना मुश्किल लग रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को थ्योरेटिकली बेस पे बनाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड पे बनाते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ ट्रिक्स हैं, कैसे ट्रिक्स हैं वो समझेंगे। अब देखिए दोनों को सॉल्यूशन करेंगे तो देयरफॉर यह निकलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में ए बी, एलसीएम लेने के बाद और बराबर 1 हो गया। देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अगर यह ए बी लेफ्ट में आ जाएगा तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ रहा है समझ में कि इस तरह से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े हैं अभी वो फॉर्मूला यूज आएगा, कैसे आएगा तो आपको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या वैल्यू होता है। इसका वैल्यू होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आ रहा है समझ में? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ 0 आ गया, देयरफॉर ये वैल्यू 0 आ जाएगा तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई 0, तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा 0। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये एक तरह से थ्योरम भी है और एक तरह से प्रॉब्लम भी है, दोनों चीजें हैं।
अब अगर इसे थ्योरम के रूप में अगर यूज करें तो क्या हो सकता है, ये आप समझेंगे। इसे अगर हम थ्योरम के रूप में यूज करें तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0, या फिर ए क्यूब की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी क्यूब। बात समझ में आ रही है? अभी जस्ट मैंने बनाया इसको कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू हो गया 0, और उसी तरह ए क्यूब इज इक्वल टू हो गया माइनस बी क्यूब। क्लियर? अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। कंडीशन ये दे देगा, इफ कंडीशन दे देगा कि 10 बटा ए प्लस ए बटा 10 इज इक्वल टू 1 है, तो पूछा जाएगा कि ए क्यूब का वैल्यू क्या है। कंडीशन ये दिया जाएगा कि यदि a बाई 10 बाई ए प्लस ए बाई 10 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब। ए क्यूब की क्या वैल्यू है? तो हमें पता है कि ए क्यूब की वैल्यू होता है माइनस बी क्यूब, और b हमारे पास जो है वो है 10, b का वैल्यू है यहाँ कितना 10, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस 10 का पावर 3 यानी माइनस 1000 आंसर। बात समझ में आ गया? अभी तक जो हम सॉल्व कर रहे थे वो एक तरह से प्रॉब्लम के रूप में दिख रहा था, अब यही प्रॉब्लम हमें अब फॉर्मूला के रूप में दिख रहा है। तो अब यहाँ पर इस मतलब प्रॉब्लम को ही फॉर्मूला समझ के बना लेना है, बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। आ रहा है समझ में? अब देखिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दे रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा और क्वेश्चन बदल रहा हूँ, समझते जाइए इसको। कि अगर यहाँ पर 10 के बदले 11 लिख दूं, 10 के बदले 11 लिख दूं, यानी कि 11 बाई 10 प्लस 10 बाई 11 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 11 का क्यूब और माइनस 1331 आंसर। सीधे देखते ही एक लाइन में ये क्वेश्चन बन रहा है। तो आपको यहाँ पर थ्योरम जरूर पता करना चाहिए, और थ्योरम से जरूर यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देखिए इसी से रिलेटेड और कैसे किया जा सकता है क्वेश्चन का एक और कंडीशन हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा, वो अधूरा हो जाएगा, इसलिए एक कंडीशन और समझ लीजिए। अभी तक प्लस था ये, अगर यहाँ माइनस हो जाए, अभी तक क्या था ये प्लस था, अगर माइनस हो जाए तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और जब आपसे ये पूछा जाए कि ए क्यूब की क्या वैल्यू है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी क्यूब। यानी दोनों कंडीशन समझिए कि जब यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस था, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये भी एक तरह से प्रॉब्लम ही हुआ, डायरेक्ट आंसर होगा। अगर इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर मान लेते हैं कि 21 बाई बी, 21 बाई बी यानी 21 बाई बी प्लस बी बाई 21 इज इक्वल टू -1, अगर ये ऐसा दिया है तो अब आपसे पूछेगा कि ए क्यूब का वैल्यू क्या है। ऐसा आ सकता है ना कि 21 बाई बी प्लस बी बाई 21 इज इक्वल टू -1 दे दिया गया है, तो अब आपसे पूछेगा कि ए क्यूब का क्या वैल्यू है, कैसे इसको बनाएंगे। तो आपको पता है कि ये हो जाएगा 21 का क्यूब, ये आंसर। अब 21 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बेसिक फार्मूला पे पूछे जाएंगे। नए फार्मूला की तरफ अब हम लोग चलते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फार्मूला देखा। अब यह अगर 3 टर्म में हो जाए, 3 टर्म में भी आता है, जैसे ए क्यूब, ये क्यूब है, प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एसएससी का एकदम समझिए कि बिल्कुल कोर क्वेश्चन है, इससे तो आता ही आता है कोई ना कोई क्वेश्चन, कभी ना कभी तो पूछ ही देगा। फिर इसके बाद ये आजकल रेलवे एग्जामिनेशन में भी पूछने लगा है, स्टेट लेवल का आप एसएससी एग्जामिनेशन भी अगर आप देते हैं तो इसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बहुत ही एक तरह से इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू यहाँ पर हो सकता है कि a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। ये हमारा फॉर्मूला है, इस तरह से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी एक फार्मूला है, और भी फार्मूला है। क्या फार्मूला है? 1/2 a प्लस बी प्लस सी और a माइनस बी का स्क्वायर b माइनस सी का स्क्वायर c माइनस a का स्क्वायर। ये फार्मूला है हमारे पास, दो फार्मूला है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, और लिख देते हैं यहाँ पर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? या तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है, हम सारी चर्चा अभी कर लेते हैं इस पर। कुछ नंबर दे दिया हुआ जाएगा, चलिए पहले नंबर पर ही डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन पे बात कर लेते हैं, पहले नंबर पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर नंबर पे बात करेंगे तो कंडीशन कैसे कैसे आ सकते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, या ये वाला मिटा दे रहा हूं, ठीक है, ये वाला मिटा दे रहा हूं।
अब यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि यदि इसको बोलेगा वैल्यू निकालने के लिए फाइंड ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, यदि a बराबर 99, b बराबर 100 और c बराबर 101। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। क्वेश्चन ये बोलेगा कि a बराबर 99, b बराबर 100 और c बराबर 101, यानी ये एक लगातार संख्या है। अगर लगातार संख्या नहीं है तो आप इस फॉर्मूला पे आपको जाना ही पड़ेगा। जैसे a की जगह 99 दे देता, b 100 दे देता, लेकिन c अगर 110 दे देता, यानी कि उसमें कोई पैटर्न नहीं होता, तो आपको ये फॉर्मूला पर तो डालना ही डालना है। बात समझ में आ रहा है, आंसर तभी आएगा। अब रहा बात कि यहाँ अगर 99, 100, 101 दे दिया तो क्या करेंगे, तभी भी आप चाहे तो फॉर्मूला पे जा सकते हैं। एक मेथड तो यही है, बात समझ में आ रहा है, एक मेथड तो यही है, इसी हिसाब से बनाना है। लेकिन अगर फॉर्मूला पे नहीं जाएंगे तो कैसे बनाएंगे? मैंने बताया कि अलग अलग नंबर हो तो फॉर्मूला पे जाना ही है, अगर नहीं है तो कैसे जाना है? तो सबसे पहले आपको इन सब को आपस में प्लस कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्लस करना चाहिए। तो 99 प्लस 101 प्लस 100 प्लस 101, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही हमारा आंसर है। जैसे इन सबको प्लस कर लेने पर हमारे पास कितना आ गया? 300। 300 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो गया 900 आंसर। बात समझ में आ रहा है? इसमें जिसमें पैटर्न होगा, लगातार संख्याएं होंगी, जब लगातार संख्याएं होंगी तभी ये पैटर्न काम करेगा। कि जब कभी लगातार संख्या दिया हुआ रहे ABC और हमें AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC निकालने के लिए बोले, तो इन सभी को आपस में प्लस करके 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर लगातार संख्या नहीं है तो वैसे सिचुएशन में आपको फॉर्मूला बेस्ड जाना पड़ेगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं है, फॉर्मूला पर आपको हेल्प लेना ही पड़ेगा। अब देखिए एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं कि अगर यहां पर ये 49 दे रहा है, ये 50 दे रहा है और ये 51 दे रहा है। ध्यान देंगे यहाँ पर ये लगातार संख्या है, ये लगातार संख्या रहने पर ऐसा होता है। जैसे लगातार संख्या है तो इन सबको ऐड कर लीजिए। आपको ऐड करने पर पता है कि 150 है और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 15 के 45, 450 आंसर। एक लाइन में आंसर आ रहा है। ये एक पैटर्न है, बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एग्जामिनेशन में पूछता ही है, कोई ना कोई एग्जामिनेशन में, एसएससी के एग्जामिनेशन में एक साल में जब भी एग्जाम होगा तो ये पूछ ही देगा, ये डेफिनेटली है। यानी अगर ये अभी सीख रहे हैं आप तो इतना पक्का है कि अगर एक साल में एसएससी का कोई भी एग्जाम देते हैं तो 1-2 एग्जाम में आपका 2-4 मार्क्स का तो ये रखा हुआ है। अब देखिए दूसरा पैटर्न समझिए कि अगर A बराबर B दे दिए और ये 100 दे दिया और C बराबर 101 दे दिया, बात समझ में आ रहा है? A बराबर B बराबर 100 और C बराबर 101, या फिर इसमें ये 99 दे दिया। दोनों कंडीशन हो सकता है कि अगर कोई दो संख्या आपस में इक्वल है और तीसरी संख्या एक ज्यादा या एक कम है। यहाँ पर A और B 100 था, C जो है वो एक ज्यादा 101 है या फिर 99 है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का वैल्यू क्या है, तो इन सबको प्लस कर दीजिए, यही हमारा आंसर है। प्लस कर देंगे 100 प्लस 100 प्लस 101 यानी कि 301 आंसर। अरे समझ में, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सीधे 301 आंसर हो जाएगा। मतलब सबको प्लस कर दीजिए, लेकिन ये ध्यान रहे कि कोई दो संख्या आपस में जरूर बराबर होंगी और तीसरी संख्या उससे एक ज्यादा या एक कम होगी, तभी ये रूल अप्लाई होगा। अगर ये ऐसा नहीं है, मतलब कि नंबर्स लगातार, मतलब दो नंबर लगातार में बराबर और तीसरा एक ज्यादा या एक कम नहीं है, तो फॉर्मूला पे जाइए। इससे पहले मैं फॉर्मूला बता चुका हूं, उस फॉर्मूला पे जाइए तो आसानी से बना सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी अभी? चलिए एक और कर लेते हैं। अगर जैसे मान लेते हैं ये 63 दे दिया और ये दे दिया 64, ये 63 दे दिया दो संख्या और अगला दे दिया 64, तो पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या है। कोई जरूरी थोड़ी है कि 100 से रिलेटेड ही पूछेगा, 100 के अलावा पूछ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 63 प्लस 63 प्लस 64, तो इसका आंसर हो जाएगा 190। 60 × 180 और 90, 190 आंसर। एकदम इजी ट्रिक है और इस तरह से आप चाहे तो आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अभी आप ये सीख करके एग्जामिनेशन में एक या दो क्वेश्चन तो आपने अच्छा से सॉल्व एक तरह से कर ही लिया, डेफिनेटली कर लिया। अब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो समझते हैं कैसे। अब जैसे देखिए AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC, इसकी जो वैल्यू होगी
ये होगी a प्लस बी प्लस सी, 1/2 भी आगे कर देते हैं, ठीक है, 1/2 a प्लस बी प्लस सी और मल्टीप्लाई a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर और c माइनस a का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है। अब यहाँ कंडीशन ये आता है कि इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, यानी पहला वाला जो आपका मल्टीप्लाई के रूप में 0 हो जाता है, या मैं बोल रहा हूं यानी और यदि a बराबर b बराबर c हो जाए, दोनों में से कोई भी कंडीशन, या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए या a बराबर b बराबर c 0 हो जाए, देन इस कंडीशन में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होगा। बात समझ में आ रही है? यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाए या तीनों संख्या अगर आपस में a बराबर b बराबर c हो जाए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है। ये हमें जानकारी रखना है, ये आंसर हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? अब इसका यूज कहां पर करना है, कैसे ये क्वेश्चन बनेगा, अब इसका क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, ये आपको रूल याद रखना चाहिए। मैं मिटा दे रहा हूं, लेकिन आप वीडियो तो इसका स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं। फॉर्मूला के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जहां समझ में ना आता हो, और उसको बार बार समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, और या फिर वीडियो रिवाइज करके बाद में फिर से आप देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि a माइनस बी का क्यूब प्लस b माइनस सी का क्यूब प्लस c माइनस a का क्यूब का मान क्या है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट, आपको कुछ कंडीशन नहीं देगा। आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि a माइनस बी का क्यूब, b माइनस सी का क्यूब और c माइनस a का क्यूब का वैल्यू क्या है। अगर आप जरूरत से ज्यादा अगर दिमाग लगाते हैं तो फंस जाएंगे। आप हो सकता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इंटू a माइनस बी वैल्यू यहाँ पुट करना शुरू कर दे तो गलत हो जाएगा, समस्या आ जाएगी। वैसे समय में इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए और इसको z मान लीजिए। मतलब क्या है कि x का वैल्यू हम चाहें तो a माइनस बी मान सकते हैं, y का वैल्यू b माइनस सी मान सकते हैं और z का वैल्यू c माइनस सी है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हो जाएगा x का क्यूब, ये हो गया y का क्यूब और ये हो गया z का क्यूब। क्लियर? अब यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है, यानी a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, जो कि 0 हो रहा है। तो इस तरह से x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब फॉर्मूला के हिसाब से क्या होना चाहिए, 3xyz होना चाहिए। अभी जस्ट मैंने बताया है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ये 0 हो गया, हमने ये जो पावर के अंदर में है उनको xyz मान लिया था, तो ये 0 हो गया। तो अब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये 3xyz होगा। तो वैसे सिचुएशन में a माइनस बी का क्यूब, b माइनस सी का क्यूब और c माइनस a का क्यूब जो होगा वो आपस में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस सी। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। यानी पहले से डिसाइड कर लेंगे कि इन सबको आपस में क्या प्लस करने पर 0 हो रहा है। अगर 0 होगा तो वो आपस में 3 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे होगा, या एक दूसरे का उल्टा भी होता है, ये समझना पड़ेगा हम। ये एक दूसरे का उल्टा भी होता है, यानी कि अगर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz होगा, इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 होगा। जैसे अब देखिए इसमें और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, कैसे हम इस क्वेश्चन को और अलग तरीके से बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 दे दिया, बात समझिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 दे दिया। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि a माइनस 1 का क्यूब प्लस b माइनस 2 का क्यूब प्लस c माइनस 3 का क्यूब का मान क्या है, इसका मान पूछ रहा है आपसे। तो अब आप समझिए यहाँ पर कि जो पावर के अंदर में है, क्या इन सब का प्लस करने पर 0 आएगा? बिल्कुल आएगा 0। कैसे आएगा? देखिए a माइनस 1 प्लस b माइनस 2 प्लस c माइनस 3 प्लस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया a प्लस बी प्लस सी माइनस 6। हमें a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या रखा है, यहाँ 6 रखा है। देयरफॉर ये हो जाएगा 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आ गया ना 0, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3 मल्टीप्लाई a माइनस 1, b माइनस 2 और c माइनस 3। ये आंसर हो गया, यानी देखते ही आंसर कर देना है। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको कुछ भी इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, देखते ही आंसर कर देना है। बहुत सारे ऐसे
टाइप के क्वेश्चन होते हैं। बस मैं यहाँ एक तरह से इसको डिस्क्राइब कर दिया हूँ। अब जैसे ये मान लीजिए कि ये स्क्वायर रख देगा, ये बी स्क्वायर रख देगा, ये बी स्क्वायर रख देगा, यहाँ सी स्क्वायर रख देगा, इसको सी स्क्वायर रख देगा, इसको ए स्क्वायर। अब बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यूब, फिर इसके बाद बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का क्यूब, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्यूब। क्या होगा इसका आंसर? तो बस कुछ नहीं है, सब आपस में अगर हम प्लस करें जो पावर है उसके अंदर वाले पार्ट को, वो जीरो होता है। अब देख लीजिए, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन बना सकते हैं और बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन ये बन जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। फॉर्मूला हमें पता है कि अगर क्यूब वाला फॉर्मूला पर आप ध्यान दीजिए कि a प्लस बी, पहले स्क्वायर वाला पे चलते हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बात समझिएगा, एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूं यहाँ कि अगर a की जगह पर x रखते हैं और b की जगह पर 1/x रखते हैं, a की जगह पर x और b की जगह पर 1/x, तो इस तरह से x प्लस 1/x का जो स्क्वायर होगा ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x इंटू 1/x। अगर ये दोनों कैंसिल कर दें तो फाइनली हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, इस तरह से ये वैल्यू होगा x प्लस 1/x का स्क्वायर का। सिमिलरली अगर x माइनस 1/x का स्क्वायर कर दे, यानी a माइनस b का स्क्वायर कर दे, तो हमारे पास यह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। बात समझ में आ रही है? तो इससे अब हमारे पास अब नए फॉर्मूले मिल जाएंगे। यहाँ से कैसे मिलेंगे? चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ कि अब पुराने बेसिक फार्मूला को यूज करते हुए नए फार्मूले मिलेंगे। देखिए यहाँ से हमें अगर इसकी वैल्यू निकालना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होगा x प्लस 1/x का स्क्वायर और माइनस टू कैसे? ये 2 जो है वो लेफ्ट साइड में जाएगा तो -2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना हो तो x माइनस 1/x का स्क्वायर और प्लस 2, क्योंकि ये -2 जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो प्लस आएगा। अब डिपेंड करेगा कंडीशन पे, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाएंगे और यहां से आंसर निकलेगा। ध्यान रखना है कि अगर यह प्लस है तो यहां माइनस, अगर यहां माइनस तो यहां प्लस, बस यही याद रखने की जरूरत है। अब समझिए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा गया है कि x माइनस 1/x बराबर अगर 3 है, x माइनस 1/x बराबर अगर 3 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या है? तो आपको पता है कि अगर इसको हम k मान ले तो k स्क्वायर प्लस 2, और इसको अगर k मान ले तो k स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ हमारे पास ये k है और माइनस वाला है, तो k स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, ये माइनस वाला है, देख रहे हैं यहाँ माइनस वाला है तो यहाँ प्लस होगा, डेफिनेटली ये प्लस होगा। बात समझ में आ रही है? और अगर ये प्लस वाला होगा तो यहाँ माइनस होगा, यही बस याद रखना है। तो 3 3 9 और प्लस 2 11 आंसर हो गया। एकदम क्लियर है, आसान है। अगर आपसे कंडीशन में पूछ रहा है कि इफ x प्लस 1/x बराबर 4 है, ध्यान देंगे x प्लस 1/x बराबर 4 है और आपसे पूछ रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या है, तो इसका स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, यहाँ देखिए फॉर्मूला 4 का स्क्वायर माइनस 2, तो 4 का स्क्वायर 16 में से 2 घट गया तो हो गया 14 आंसर। बात समझ में आ रही है? तो अब ये देखते हुए आप आसानी से क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब इसी से थोड़ा और हार्ड करते हैं, हार्ड की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। अब कैसे इसमें हार्ड की तरफ आएंगे, थोड़ा सा समझ लेंगे इसको। अभी तक तो समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है जरूर आप समझ रहे होंगे। अगर इसमें समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप फिर से वीडियो रिवाइज करके देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट करें, मैं फिर से इस पर और भी वीडियो बना सकता हूं और बताऊंगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन और समझिए कि कैसे बना सकते हैं। अगर x प्लस 1/x बराबर अगर 3 है, क्वेश्चन आपसे पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, मतलब कि इन दोनों पर स्क्वायर चढ़ाना है।
दोनों पर स्क्वायर चढ़ाना है तो इसका स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, और ये प्लस है तो यहाँ माइनस देना पड़ेगा, -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7, 9 में से 2 माइनस होगा तो 7। अब हमें चाहिए x का पावर 4 और 1/x का पावर 4। अब देखिए जब ये प्लस है, ये भी प्लस पूछ रहा है हमारे पास, प्लस है तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और जब ये प्लस है तो यहाँ हो जाएगा -2, यानी 49 में से 2 माइनस करेंगे 47 आंसर। एकदम 2 लाइन में देखिए क्वेश्चन कैसे बन जा रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को चाहे तो डील कर सकते हैं आसानी से। अगर इस पर अगर पावर 8 करके मांगता है तो 47 का स्क्वायर -2 कर दीजिए, हो गया आंसर। अगर पावर x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8 अगर मान लेता तो 47 का स्क्वायर और -2 कर दिए होते, आसानी से बन जाता ये क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? सब लोग को समझ में आ रहा होगा। अब एक और चीजें समझ लेते हैं हम लोग कि इसी तरह से x प्लस 1/x का क्यूब अगर हम लोग करें, x प्लस 1/x का क्यूब करें, यानी ये हो जाएगा a प्लस b का क्यूब, तो ये होगा a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी कि पहले x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x, क्योंकि 3ab, a मतलब x, b मतलब 1/x करके यहाँ पर 1 हो गया, इसलिए मैंने यहाँ लिखा ही नहीं। अब अगर जरूरत हमें इसकी है, यानी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की जरूरत है, तो x प्लस 1/x का क्यूब -3 इंटू x प्लस 1/x। बात समझ में आ रही है? या फिर यदि अगर x प्लस 1/x को अगर हम k मान ले, तो वैसे सिचुएशन में x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर k का क्यूब -3k, ये हमारा आंसर होगा, k का क्यूब -3k। इस तरह से हम चाहे तो क्वेश्चन बना सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे, कैसे सॉल्व करेंगे कि इससे रिलेटेड आ जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर हमारे पास है x प्लस 1/x इजिकल टू 3, बात समझ में आ रहा है? x प्लस 1/x इजिकल टू 3, ये तो हमारे पास k है, तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया, k का क्यूब और -3k, मतलब 3 का पावर 3 -3 मल्टीप्लाई 3, यानी हो जाएगा 27 - 9 यानी 18 आंसर। एक ही लाइन में बन जाएगा, सीधे सीधे। आपको बस फॉर्मूला दिमाग में रखना पड़ेगा, एकदम आसान है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए इससे रिलेटेड और दूसरा भी बता रहा हूं मैं, ये आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, और भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आएगा। अगर मैं यहां पर क्यू रख दूं, माइनस में एक्स क्यूब रख दूं यहां पर, ठीक है, तो इसका मतलब यहां माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। यानी अगर आपसे एक्स क्यूब -1/x क्यूब पूछा जा रहा है, तो x - 1/x का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई x - 1/x, यानी ये अगर माइनस के रूप में अगर 3 है अब, या एक तरह से समझिए k है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा k का पावर 3 प्लस 3k। बात समझ में आ रही है? यानी ये वाला माइनस होना चाहिए, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, बस माइनस प्लस का अंतर है यहाँ पर। समझ लीजिए इस चीज को, अगर अब x - 1/x इजिकल टू 3, अब ये नया क्वेश्चन है, पुराना से अब ताल्लुक नहीं है इसका, तो अब यह नया क्वेश्चन है, ये 3 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 का पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3, यानी इसे लिखा जा सकता है 27 प्लस 9 यानी कि 36 आंसर। आ रहा समझ में? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसानी से इसको आप चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप बनाएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और ट्विस्ट कर दे रहा हूं, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, एग्जामिनेशन में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे अगर x प्लस 1/x इजिकल टू 3 इसलिए लेके बना रहा हूं क्योंकि आसान है 3 इस पे बनाना। अगर ज्यादा नंबर अगर 4 या 5 लूंगा तो कैलकुलेशन में ही समस्या आएगी। आपको तो यहाँ समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, आप प्रैक्टिस कर लेंगे 4-5 रख करके। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि x प्लस 1/x बराबर अगर 3 है, तो x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 कितना होगा। ये तो मैंने नहीं बताया आपको, पावर 2 वाला बताया, 3 वाला बताया, 4 वाला बताया और 6 वाला बताया, 5 वाला नहीं बताया। तो 5 वाला कैसे होगा, तो देखिए इसका समझिए। 5 वाले का होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मल्टीप्लाई x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और इसमें से माइनस करना है x प्लस 1/x। ये फॉर्मूला है हमारे पास, आ रहा समझ में।
यानी कि 5 पावर कब होगा, जब पावर 2 और 3 वाले का मल्टीप्लाई करेंगे तभी होगा। तो 2 वाला लिख दीजिए, 3 वाला लिख दीजिए, उसमें से 1 वाला माइनस कर दीजिए, बस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमें जरूरत है किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की जरूरत है। तो चलिए इसका फॉर्मूला होता है इसका स्क्वायर, 3 है ये, 3 का स्क्वायर और -2, तो इसका मतलब हो गया 9 में से 2 माइनस करेंगे 7। बात समझ में आ रही है। अब आपकी जरूरत है x³ प्लस 1/x³, तो इसका मतलब है k का पावर 3 यानी कि 3 का पावर 3 -3 की। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि ये प्लस वाला है, अगर ये प्लस है तो यहाँ माइनस होना जरूरी है, अगर ये माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता। तो इस तरह से ये हो जाएगा 27 और 27 में से 9 माइनस होता है तो ये होगा 18। बात समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन वैल्यू रखते हैं, यहाँ 7 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा और -3 आ रहा समझ में। तो इस तरह से हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो 18 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये होता है 126 और उसमें से 3 माइनस होगा 123 आंसर। एकदम आसान क्वेश्चन है। इस तरह से आप चाहे तो क्वेश्चन बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आज हम लोग यही छोड़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नए कॉन्सेप्ट पर भी डिस्कस करते हैं। चलिए अभी कर लेते हैं डिस्कस, अभी और एक कर लेते हैं। एक सिंपल फॉर्मूला है, यदि इफ कंडीशन में कि x प्लस 1/x बराबर अगर 2 हो जाए, x प्लस 1/x का इजिकल टू 2 हो जाए, अभी 3 पे बात कर रहे थे, तो वैसे सिचुएशन में x टू द पावर m प्लस x टू द पावर n बराबर 2 ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी पावर हो जाए 2 ही होगा। बात समझ में आ रहा है। या फिर आप x बराबर 1 पुट करके बनाइए तभी भी काम चलेगा। जैसे अगर ये दे दिया x प्लस 1/x बराबर 2, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि x का पावर 100 प्लस y में x का पावर 50 का मान क्या है, 2 आएगा इसका आंसर। अगर आपसे पूछता है कि x का पावर 100 प्लस x का पावर -100 क्या है, तब भी 2 आएगा आंसर। बात समझ में आ रही है। इसी तरह से x का पावर अगर दे दिया 1000 और प्लस 1/x का पावर दे दिया 99, तभी भी 2 आएगा आंसर। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा 2 ही आंसर है, चाहे पावर कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए इस सिंपल सा कॉन्सेप्ट से डेंजरस क्वेश्चन कैसे बनता है और कैसे हम इस क्वेश्चन को आसानी से बनाएंगे, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। बात समझ में आ रहा है। बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि x प्लस 1/x बराबर अगर 2 है तो पावर चाहे कुछ भी रख लीजिए, 5 रख लीजिए, चाहे इसका 7 रख लीजिए, तब भी आंसर आएगा 2 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि m प्लस, ठीक है, क्वेश्चन कंडीशन बोलता है कि यदि m प्लस 1/m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि m प्लस 1/m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। तो पूछेगा आपसे फाइंड m प्लस 2 का पावर 7 y में m प्लस 2 का पावर 7 क्या है, क्या आंसर होगा इसका। अब आपको समझना है कि जिसके पावर के अंदर में आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर जिसके पावर के अंदर में पूछ रहा है यानी m प्लस 2 और यहाँ भी m प्लस 2, तो जब यहाँ m प्लस 2 है तो यहाँ क्यों नहीं है, यानी हमें यहाँ m प्लस 2 लाना पड़ेगा तभी बनेगा क्वेश्चन। तो यहाँ 2 लाने के लिए हमें दोनों तरफ 2 प्लस करना पड़ेगा। देयरफॉर ये लिखा जा सकता है m प्लस 2 डिवाइडेड बाई m प्लस 2 इज इक्वल टू 2। अब तो कंडीशन फॉलो कर गया, यानी यह अगर a की जगह है और ये 1/a हो जाएगा, तो a प्लस 1/a अगर 2 है यानी इज इक्वल टू 2 है, उसका कुछ भी पावर करेंगे तो ये 2 ही आंसर होगा। आ रहे समझ में। बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं इस तरह से एक और एग्जांपल पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तब ये कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर अलग टाइप के कुछ मतलब क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पर एक और कर लेते हैं कि m प्लस 1/m माइनस 1 इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर 1 दे दिया जाए, ठीक है, मान के चलिए 3 दे दिया जाए। क्वेश्चन ये दे दिया कि m प्लस 1/m माइनस 1 इज इक्वल टू 3 दे दिया, तो m माइनस 1 का पावर 4 प्लस 1/m माइनस 1 का पावर 5 का मान क्या है, ऐसे देख सकता है। या हो सकता है यहाँ पावर 4 रख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पावर बराबर भी हो सकता है यहाँ या फिर अलग भी, डिफरेंस भी हो सकता है। तो पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग हम करेंगे। यहाँ m माइनस 1 दिख रहा है, यहाँ m माइनस 1 दिख रहा है, यहाँ भी m माइनस 1 दिख रहा है, तो यहाँ भी m माइनस 1 होना चाहिए।
तो वैसे सिचुएशन में दोनों तरफ 1 माइनस कर देंगे। तो m-1 प्लस 1 बाई m-1 इजिकल टू 3-1 इजिकल टू 2। तो जब m-1 बाई प्लस 1 बाई m-1 अगर 2 है तो पावर चाहे कुछ भी रख लेंगे, आंसर होगा 2। और ये अलजेब्रा ही नहीं, ये ट्रिगोनोमेट्री में भी फॉलो करेगा। जब ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे तो इस चैप्टर का जो मैंने अभी थ्योरम बताया इसका बहुत बड़ा रोल है, आपको याद रखना पड़ेगा और आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला और ट्रिक्स पर बात कर चुके हैं और आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और फिर अलग अलग क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।